त्रिएक परमेश्वर का महिमामय नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन अध्ययन में आपको स्वागत करते हैं। यहूदा का पत्री पहला अध्याय 24 पद। प्रभु हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। स्वर्गीय पिता ने हमें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है। उस बुलाहट में पवित्रताई के साथ उसके आगमन तक रहने के लिए हमसे उम्मीद करते हैं। यहूदा पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसके 24वें पद में दो बातें कहते हैं। पहला, प्रभु हम सबको यानी कि उसके पुत्र के लहू से छुड़ाए हुए सबको ठोकर खाने से बचा सकता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि किसी भी मनुष्य पर भरोसा करना बेकार है। मरणहार मनुष्य अपने वायदे से पिछड़ सकता है। मनुष्य धोखा भी दे सकता है। एक बार शैतान के द्वारा धोखा खाए हुए मानव जाति को छुड़ाने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अभी पिता परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग फिर से शैतान के बहकावा में ना आए। इसलिए पवित्र वचन बताते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके भक्ति और पवित्रता के साथ जीवन जिए। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बुलाकर अलग किए हुए प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए समर्पित है। दूसरी बात, यहूदा कहते हैं, ऐसा परमेश्वर के पदों पर चलने वालों को परमेश्वर निर्दोष करके अपनी महिमा के सामने खड़ा करेगा। यह एक मसीह भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद के अनुसार एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सबको अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल मिलने वाला एक दिन है। उस विशेष अवसर पर दुनिया के सारे लोगों के सामने बिना लज्जाते हुए आनंद और मगन होकर खड़ा रह पाना एक सौभाग्य की बात है। उसके लिए अभी से हमको प्रयत्न करने की जरूरत है। हमारे ऊपर लगाए हुए हर दोष आरोप को, पाप के हर दाग को और शैतान के हर दावे को यीशु मसीह ने रद्द कर दिया है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 25 और 26 पदांश में संत पौलुस लिखते हैं कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उससे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करेगा, जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे अजीजों, हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाकर पिता के सामने खड़ा करने का प्रभु यीशु मसीह का उस योजना में हम अटल रहें। पाप के और संसार के हर आजमाइशों के ऊपर हम पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जय पा सके। उसकी महिमा में आगमन तक हम अपने आप को संभाले ताकि परमेश्वर हमको गिरने से बचा सके। प्रार्थना करें। आसमानी खुदावंद प्यारे प्रभु, आपका पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके महिमा के सिंहासन के सामने हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाकर खड़ा करने के लिए आप हमारे लिए पवित्र वचन दिया, उपदेश दिया, पवित्र आत्मा को दिया और एक कलीसिया को दिया, इसलिए धन्यवाद।
उस कलीसिया की शिक्षाओं में रहते हुए अपने जीवन को संभालने के लिए और मसीह आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सबको सहायता कर, मदद कर। सुनने वाला हर एक को आज आशीष करें, सबके जीवन में अद्भुत कार्य करें, छुटकारा दे। जिन जिन बातों के लिए वो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु से पा सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।